नमस्कार दोस्त, संतोषी बबलू क्लासेस में आपका स्वागत है। सिम्प्लीफिकेशन में मैं आज आपको स्क्वायर रूट बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से 30 तक अगर स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आप बड़े से बड़े अंक का जो है आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप याद नहीं करते हैं तो फिर आपको परेशानी होगी, और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर आसानी से कैसे निकाला जाता हो। तो पहले 1 से लेकर 10 तक हम लोग स्क्वायर को लिख देते हैं आपको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। किसी का भी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट का अंक हमेशा 1 से लेकर 9 तक में ही देखेंगे, इसके अलावा आगे नहीं देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने के प्रयास करते हैं। एक हम निकाल रहे हैं 1156 का। इसकी यूनिट डिजिट जो है आपका 6 है, और हमारा 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में 6 दो जगह आता है, एक 4 में आता है और एक हमारा 6 में आता है। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट या तो हमारे 4 हो सकते हैं या तो हमारे 6 हो सकते हैं। अब इसका जो है आगे का प्रोसेस में इस पीछे से 2 अंक हटा लेंगे। ये हमेशा स्क्वायर रूट में पीछे से 2 अंक ही हटाना है। तो पीछे से 2 अंक हटाने के बाद आपका जो शेष अंक बचा यानी कि रिमेनिंग अंक आपका 11 बचा। और 11 हम ऐसे स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो 11 हो या 11 से कम हो। तो मेरा 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 होगा, और अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा। अगर 16 जो है वो 11 से बड़ा है, इसलिए क्योंकि हम जो भी अंक लेंगे या तो 11 लेंगे या 11 से छोटा लेंगे। तो मेरा 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो यूनिट डिजिट के आगे जो है हमें 3 लिखना है, दोनों में 3 लिख दिया। अब ये या तो 34 होगा या तो 36 होगा। जो हमने आगे लिखा है उसके एक अंक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। एक अंक मतलब बढ़ाया मैंने 3 की जगह 4 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके 12 हो गया। अब मेरा जो रिमेनिंग अंक 11 था, 11 जो है ये 12 से बड़ा है या छोटा है, हम ये देखने के प्रयास करेंगे। तो हमें देखने से पता चला कि 11 जो है 12 से छोटा है, तो हमारी जो छोटी अंक है वो 34 है। इसलिए उस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 34 होगा। हम आगे इससे बड़े एग्जाम्पल समझाने के प्रयास करते हैं। और 209, यहाँ मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 9 है, इसलिए 1 से 9 तक का स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो 9 हमारा 3 में आएगा और 9 हमारा 7 में आएगा। पीछे से अगर 2 अंक हटा लेते हैं तो मेरा रिमेनिंग अंक बचता है 22। और 22 जो है वो मेरा या तो 22 जो है 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा, अगर 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 होगा। 22 जो है वो 25 से आपको छोटा हो जाता है। या तो हमें बराबर रखना है या तो हमें छोटा रखना है। तो हम 4 लिया, और 4 दोनों अंक में जो हमने जो 3 और 7 लिखा है उसमें हम 4 लिखेंगे यहाँ भी और 4 यहाँ भी लिखेंगे। अब हम 4 लिखा है तो 4 के एक अंक बढ़ा के हम 5 से इसको गुना कर दिया तो हुआ 20। तो मेरा 22 जो है ये 20 से बड़ा है या छोटा है, हम देखने के प्रयास करेंगे। तो पता चला है कि 22 जो है मेरा 20 से बड़ा है। तो मेरा 43 बड़ा है या 47 बड़ा है, तो पता चला है कि मेरा 47 बड़ा है। इसलिए 2209 का जो मेरा स्क्वायर रूट हुआ वो 47 हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और बड़ा एग्जाम्पल देने के प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया 3481। अब यहाँ यूनिट डिजिट चूंकि 1 है तो इसलिए मेरा इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या मेरा 9 हो सकता है। अब ये 2 अंक हटाने के बाद मेरा 34 हुआ।
34 से छोटा या 34 के बराबर जो मेरा स्क्वायर होगा वो मेरा होगा 5, चूंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा, और अगर 6 लिया तो 36 हो जाएगा जो बड़ा हो जाएगा। तो हम 5 यहाँ भी रखेंगे और 5 यहाँ रखेंगे, और 5 और एक अंक बढ़ा के हम गुना कर देंगे यानी कि 6, तो 30 हुआ। 34 जो है वो 30 से बड़ा है या छोटा है देखते हैं। तो 34 जो है मेरा 30 से बड़ा है, इसके मतलब हो गया कि जो मेरा 51 नहीं होगा 59 होगा। और इससे बड़ा एग्जाम्पल लेने के प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं आपका 5329। यूनिट डिजिट 9 होने की वजह से या तो इसकी या तो 3 होगा या 7 होंगे, और इसे से 2 अंक हटा लिया तो मेरा 53 हुआ। 53 जो है 53 या 53 से छोटा मेरा 47 को स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। तो यहाँ 7 लिखा और यहाँ 7 लिखा, और 7 और एक अंक बढ़ा के 8, इससे गुना किया तो 56 हो गया। 53 जो है 56 से छोटा है, इसलिए ये छोटा स्क्वायर रूट होगा यानी कि मेरा 73 होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 7744 लिया। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमारी 4 है, या तो मेरा यूनिट डिजिट 2 होगी या तो यूनिट डिजिट मेरा या तो 8 होगा, यानी कि 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरा क्या आएगा 64 आता है। 64 आता है, और पीछे से अगर 2 अंक हटा लिया तो मेरा 77 हुआ। 77 या 77 से छोटा मेरा जो फिगर आएगा वो 8 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, जो 77 से थोड़ा छोटा है। तो यहाँ दोनों तरफ, यहाँ दोनों जगह 8 लिखेंगे, और यहाँ 8 इंटू एक अंक बढ़ा के 9 यानी कि 72 हो गया। 77 जो है 72 से बड़ा है, इसलिए मेरा बड़ा आंसर आएगा यानी कि 88 आएगा। और इससे बड़ा लेने के प्रयास करते हैं हम, तो 12544, लास्ट में 4 है तो क्या होंगे इसमें, या तो 2 होंगे या 8 होंगे। पीछे से अगर हम 2 अंक हटा लेते हैं तो मेरा 125 हुआ। और अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, और एक 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, जो 125 से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर 11 लिखेंगे, यहाँ भी 11 लिखेंगे, और 11 गुने 12 करेंगे तो मेरा आएगा 132 आएगा। और 132 जो है 125 से बड़ा है, यानी कहने का मतलब एक 125 जो है 132 से छोटा है, इसलिए मेरा छोटा आंसर आएगा यानी कि 112 होगा। और इससे बड़ा कोई अंक लेते हैं, तो अंक अगर बड़ा लिया तो 2221, इसका यूनिट डिजिट या तो 1 होंगे या तो 9 होंगे। पीछे से अगर 2 अंक हटा लिया तो मेरा 22 आएगा। तो 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, इसलिए 15 का स्क्वायर नहीं होगा, हम 14 लेंगे। 196 आएंगे 14 का स्क्वायर। तो यहाँ हमने 14 लिखा और यहाँ भी हमने 14 लिखा, और 14 गुने 1 बढ़ा देते हैं यानी कि 15 कर लेते हैं, तो मेरा टोटल मल्टीप्लाई आएंगे 210 आएंगे। तो 222 जो है 210 से बड़ा है, इसलिए मेरा बड़ा आंसर आएगा। मेरा आंसर आ जाएगा 149। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। 56169, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट या तो 3 होंगे या तो 7 होंगे। अगर पीछे से 2 अंक हटा लेते हैं तो मेरा आएगा 561। 561 जो है ये किसके करीब आएंगे, अगर 23 के स्क्वायर करते हैं तो 23 के स्क्वायर किए तो मेरा आएगा 529। तो यहाँ 23 लिखा
और यहाँ भी हमने 23 लिखा और एक अंक बढ़ा दिया, 23 गुना 24 किया, तो मल्टीप्लाई करने पे मेरा आता है 552। 561 जो है वो मेरा 552 से बड़ा है, इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो मेरा 237 आएगा। अब आगे हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल आपका 68121। मेरा यूनिट डिजिट चूंकि 1 है, इसलिए मेरा इसका आंसर आएगा, इसके यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकते हैं या तो 9 हो सकते हैं। पीछे से 2 अंक हटाया तो मेरा 681 आया, 6881 आया। अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 होता है, और 26 का स्क्वायर करते हैं तो 676 आएगा। तो 676 से जो है ये 681 बड़ा है, इसलिए हम 25 ना लेकर हम 26 लेंगे, और 26 यहाँ भी लिखेंगे और 26 यहाँ भी लिखेंगे, और एक अंक बढ़ा के 26 गुना 27 कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई मेरा आएगा 702 आएगा। और 702 जो है 681 जो है 681 जो है 702 से छोटा है, इसलिए मेरा छोटा आंसर आएगा, यानी कि 261 आएगा। एक अपवाद में एक आंसर हम आपको दे रहे हैं, इसको स्टार लगा दीजिए क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पे बराबर आता है। लास्ट में 6 है, तो इसका या तो आपका 6 किस में आएगा, 6 या तो आपके 4 में आएंगे या तो 6 आपके 6 में आएंगे। तो पीछे से अगर 2 अंक हटाते हैं तो यह 12 होता है। तो 12 जो है 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ दोनों आगे में 3 लिखेंगे और ये लिखेंगे 3 गुने 4। अब हो गए ये बराबर, यानी यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है। अगर ऐसा कंडीशन कभी आता है, अगर दोनों मल्टीप्लाई करने पे अगर बराबर आ जाता हो, तो हमें हमेशा और हमेशा बड़ा अंक लेंगे। मेरा बड़ा अंक कौन हो गया, 36। अगर कभी ऐसा आ जाता है, तो अगर बराबर आ जाएगा तो आप 34 न लेकर बड़ा अंक जो होगा वो लेंगे, यानी कि 36 लेंगे। और इससे ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा स्क्वायर अगर आपको और बड़ा निकालना है तो स्क्वायर आप बड़ा से बड़ा याद कीजिए, तभी आपको बड़ा से स्क्वायर निकालने में आसानी होगी। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।